एएचडीपी के सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर है, जिसमें एनिमल न्यूट्रिशन का जिसमें टॉपिक होगा काप स्टार्टर। पिछली क्लास में एनिमल न्यूट्रिशन का जो चैप्टर जैसे भोजन पशुओं का आहार है, आहार संतुलित आहार की गणना है, ये सब हमने पढ़ लिया था। तो आज का टॉपिक है काप स्टार्टर। तो वह है खाद्य पदार्थ जिसमें ग्राउंड ग्रेन, ऑयल केक्स, एनिमल प्रोटीन व चापड़, विटामिन, खनिज लवण तथा एंटीबायोटिक्स हो, उसे काप स्टार्टर कहते हैं। इसमें क्या है, ग्राउंड ग्रेन है, ऑयल केक्स है, एनिमल्स प्रोटीन है, चापड़ है, विटामिन है, खनिज लवण है तथा एंटीबायोटिक्स इत्यादि मात्रा में, इत्यादि सभी मात्रा में संतुलित मात्रा में अगर हो तो वह क्या कहलाता है, काप स्टार्टर कहलाता है। इसमें क्रूड प्रोटीन है, सीपीए वो 23 से 26% होता है और 75% होता है इसमें TDN यानी टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिशन यानी कुल पाच्य पदार्थ। अब कुछ अन्य बातें देखो इसमें, जैसे नर काफ में यदि मेल काफ को बुल बनाने हेतु, अगर काफ मेल है, अगर उसको भविष्य के लिए बुल बनाना है तो बुल बनाने के हेतु उसे 6 माह अथवा आगे तक दूध पिलाएं। 6 माह तो उसको कंटिन्यू दूध पिलाना चाहिए माँ का, जिससे तब जाकर के वो क्या हो, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होगी, इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होगी, इसलिए वो शरीर से हट्टा-कट्टा स्वस्थ होगा। 2 माह की उम्र में काप स्टार्टर प्लस गुड क्वालिटीज़ का है, काप स्टार्टर भी साथ में रखना चाहिए अगर वो काप 2 माह का हो गया तो, और उसके साथ गुड क्वालिटी अच्छी क्वालिटी का है ये वो भी हो, उसके साथ हमारे साथ में देना चाहिए। 6 से 12 माह में 2.5 kg दाना शुरू करना पर डे शुरू करना चाहिए। 1 से 2 वर्ष की अगर उम्र उसकी हो जाती है तो 3 किलो दाना प्रतिदिन उसको खिलाना चाहिए अगर गुड़ बनाना। विफर के लिए जो ओसर है, विफर है, उसके लिए क्या होगा, तो जल्दी वयस्कता के लिए उसको अडल्ट से अगर जल्दी करना है तो गर्भित होने की क्षमता पैदा करने के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए, या लंबे समय तक उससे उत्पादन लेने हेतु क्या क्या करना चाहिए। चारा भूसा है वो 3 से 4 kg प्लस हरा चारा 10 से 15 किलोग्राम बॉडी वेट पर दाना देना चाहिए। इसको 1.5 किलोग्राम पर डे और 30 ग्राम उसको साथ में नमक भी देना चाहिए। गर्भित पशु का पोषण वो किस प्रकार किया जाता है, तो पूर्ण वयस्क भैंस का अनुमानित वजन है वो 450 यानी 450 से 600 किलोग्राम तक हो सकता है, तथा गाय का वजन 300 से 550 यानी 550 किलोग्राम तक है गाय का वजन हो सकता है। तो प्रेग्नेंट एनिमल को 3rd ट्राइमेस्टर में यानी गर्भावस्था के तीसरे काल में, गर्भावस्था का 1st ट्राइमेस्टर, 2nd ट्राइमेस्टर और जो 3rd ट्राइमेस्टर है जो 6 से 9 माह का, 7 से 9 माह का, उसमें क्या है ट्राइमेस्टर यानी 3rd जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें दाना प्लस 1 से 3 किलोग्राम हरा चारा उसको अतिरिक्त देना चाहिए स्टीमिंग अप के लिए, जिससे उसको बच्चे का जो विकास है वो अच्छा हो, शरीर की जो माता पिता हो उसके शरीर का विकास अच्छा हो, आगे भविष्य में दुग्ध उत्पादन भी उसका बढ़ता जाए, इस प्रकार का ये उसको देना चाहिए। तो निम्न कार्य के लिए अतिरिक्त राशन की आवश्यकता होती है। तो बच्चे के विकास के लिए अडर का विकास जरूरी है, स्टिल बर्थ को रोकना, कोलेस्ट्रॉल में विटामिन ए का लेवल बढ़ाने के लिए, और बेस्ट मिल्क प्रोडक्शन यानी अच्छा दुग्ध उत्पादन प्राप्त करने के लिए उसको अतिरिक्त चारा दाना देना चाहिए। अब आता है दुधारू पशु का आहार। तो दुधारू पशु का आहार वो 2 प्रकार का होता है। कौन का, एक तो होता है मेंटेनेंस राशन यानी निर्वाह राशन, तो जिसमें बरसीन में जई का अच्छी गुणवत्ता का चारा केवल ज्वार प्लस मक्का तथा 1 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम दाना अथवा गेहूं का भूसा अगर दे दे तो 1.5 से 2 किलोग्राम तक उसको दाना देना जरूरी होता है, ताकि उस पर मेंटेनेंस राशन का गुणवत्ता वो अच्छी हो जाए। तो प्रोडक्शन राशन है। उसके बाद तो गाय के 3 किलोग्राम दूध पर 1 kg दाना और भैंस के 2.5 किलोग्राम दूध पर 1 kg दाना अतिरिक्त देना चाहिए। यानी जो गाय है वो 3 किलोग्राम दूध देती है तो उस पर 3 किलोग्राम दूध पर 1 किलोग्राम दाना। अगर कोई गाय 2 किलोग्राम दूध दे रही है पर डे तो उसमें क्या है 3 किलो उसको दाना अतिरिक्त देना चाहिए। अगर भैंस है तो भैंस को क्या करना चाहिए 2.5 किलोग्राम पर, अब ये मान के चलो 2.5 किलोग्राम पर 1 किलो दाना देना चाहिए। जैसे भैंस है तो भैंस पर डे 10 किलो दूध उत्पादन कर रही है तो उसको 2.5 इंटू
4 ये मतलब 10 किलोग्राम दाना उसको एक्स्ट्रा 4 किलोग्राम दाना उसको एक्स्ट्रा देना चाहिए। 10 किलो दूध 10 किलो दूध देने वाले पशु को 2.5 किलोग्राम हरा चारा, 5 से 6 किलोग्राम भूसा, 3.5 किलोग्राम दाना और 40 ग्राम मिनरल मिक्सर दुधारू पशु के लिए है ये। और जो शुष्क काल में है जो आहार है इनका विकास भ्रूण का 60% विकास गर्भकाल के अंतिम 60 दिन में होता है। अतः इसके विकास के लिए 0.75 kg यानी 7.5 kg दाना अतिरिक्त देना चाहिए। यदि पशु शरीर में मिनरल्स का भंडार जैसे कैल्शियम, फास्फोरस आदि का भंडार कर लेता है ताकि ब्याने के बाद डेफिशिएंसी डिजीज जैसे मिल्क फीवर, कीटोसिस वगैरह आदि रोगों की संभावना नहीं हो जाए। अब 2% ड्राई मैटर में बॉडी में ड्राई मैटर होता है वो बॉडी वेट न्यूनतम जैसे 12% इसमें सीपी होता है ड्राई मैटर में और 60 से 80 ग्राम कैल्शियम प्लस 30 से 40 ग्राम फास्फोरस देना चाहिए। ग्रीन पाउडर है कैल्शियम रेट है 6 से 7 kg पर डे, लेकिन परसों के 3 दिन पहले दाना बंद कर दें तथा चापड़ की मात्रा बढ़ा दें क्योंकि चापड़ में क्या होता है लग्जेटिव होता है, दस्तावर होता है, इसलिए उसको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो ये कार्ब्स स्टार्टर उसके बारे में था। तो अब आता है एनिमल न्यूट्रिशन यानी इसी कड़ी में इसी को कंटिन्यू यानी लगातार रखते हुए इसमें आएगा भेड़ों का पोषण। तो भेड़ों का पोषण वो किस प्रकार किया जाता है? देखो साधारणतः भेड़ों को निम्न परिस्थितियों में दाना देना पड़ता है। कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनमें पशु भेड़ को मादा भेड़ को दाना देना जरूरी होता है? तो पशु का ऋतुकाल जो ब्रीडिंग सीजन है उसमें दाना देना जरूरी होता है। गर्भित होने पर चाहे अगर प्रेग्नेंट पशु हो जाता है तो उसको एक्स्ट्रा अतिरिक्त दाना देना जरूरी होता है। खराब मौसम है तो बरसात में जैसे खराब मौसम है बरसात आ रही है या आंधी तूफान आ रहा है तो भेड़ है वो बाहर चारागाह में चरने नहीं जा सकती, इसलिए उसको चारा दाना देना जरूरी होता है। और अगला टॉपिक है चारागाह। अगला पॉइंट है चारागाह का अभाव। अगर जिस क्षेत्र में चारागाह का अभाव होता है वहाँ पर चारागाह होता ही नहीं है तो उसमें भेड़ को अतिरिक्त चारा दाना देना चाहिए। भेड़ के बच्चे का जन्म से 90 दिन का पोषण वो किस प्रकार किया जाता है? तो भेड़ का बच्चा जन्म के बाद आधे घंटे के अंदर अंदर खीस पिलाना चाहिए। जो भेड़ का बच्चा है वो जन्म लेने के बाद में सिर्फ 30 मिनट के अंदर उसको उसके माँ का दूध है वो पीला काटा खीस है कोलेस्ट्रॉल वो उसको पिलाना जरूरी होता है। क्योंकि इन 48 घंटों में ही लैम की अधिकतर मृत्यु होती है। अगर 48 घंटे के भीतर अगर उसको नहीं पिलाया गया है तो 30 मिनट के अतिरिक्त अगर इसको नहीं पिलाया जाता है तो वह क्या कहता है 48 घंटे के भीतर उसकी डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। इसलिए 3 से 6 माह के लैम को बरोबर राशन है देना, जो बरोबर राशन है जो व्यवहार करने वाला राशन है उसको देना चाहिए। क्रीप फीडिंग क्या है? अब देखो क्रीप फीडिंग में सीधी सी बात है, क्रीप फीडिंग में एक प्रकार का छोटा बच्चों का बाड़ा होता है जिसमें माँ प्रवेश नहीं करती और बच्चा है वो इतना छोटा दरवाजा होता है कि एक बार में एक ही बच्चा उस दरवाजे से बाहर निकल करके माँ के दूध पी सकता है। तो इसमें देखो इसमें एक छोटा सा बाड़ा होता है जिसमें भेड़ों के बच्चे को रखा जाता है। इसमें एक ऐसा दरवाजा होता है जिसमें केवल एक लैम्प एक बार में बाहर निकल पाता है। जब भेड़ चरकर वापस आते हैं तो दूध पीने के लिए वह निकल कर उसके पास आ जाता है, लेकिन भेड़ अंदर नहीं जा सकती। तो इसलिए लैम्प के दानों का क्या होता है लैम्प को दाना देने के लिए जिसमें ठाड़ भी शामिल होता है। तो बच्चे को मोटा करने के लिए जब बच्चे को माँ से तो मोटा करना हो तो निम्न दाना देना चाहिए। सीरियल ग्रेन्स है 2 भाग देना चाहिए। ब्रान है उसका 1 भाग प्लस मिनरल मिक्सर देना चाहिए प्लस विटामिन देना चाहिए। ऑयल केक है 1 भाग। खुराक होगी 110 से 450 ग्राम पर डे वजन के अनुसार। प्रजनन तो पोषण क्या है? तो ईवी कहते हैं मादा भेड़ को। तो भेड़ को प्रजनन 3 से 4 सप्ताह पर उसे एक विशेष प्रकार का राशन देते हैं जिससे भेड़ की प्रजनन क्षमता बढ़ सके। वह ओवरी पर 1 से ज़्यादा फॉलिकल परिपक्व हो ताकि भेड़ के प्रति प्रसव 1 से ज़्यादा बच्चा पैदा हो सके। ऐसे राशन को फ्लशिंग राशन कहते हैं। तो यह राशन 250 से 250 ग्राम दाना पर 500 ग्राम घास पर भेड़
प्रतिदिन 3 से 4 सप्ताह पूर्व उसको शुरू करना चाहिए। तो मेंढों का पोषण है वो किस प्रकार है, तो मेंढे जो प्रजनन के लिए हेतु काम में लिए जाते हैं उन्हें 8 सप्ताह पूर्व विशेष प्रकार का राशन देते हैं, जिसे ब्रीडिंग राशन कहते हैं। 8 सप्ताह पूर्व देते हैं राशन। तो गर्मियों में ब्रीडिंग राशन के दले हुए चने हैं 2 भाग या 50% गेहूँ का 50% देना चाहिए। गेहूँ का चोकर है वो 1 भाग या 25% देना चाहिए। नमक है उसका भी 1 भाग या 25% उसको देना चाहिए। और सर्दियों में जो राशन है ब्रीडिंग राशन है वो किस प्रकार दिया जाता है, जैसे कुटी हुई खल है 2 भाग या 50%, चोकर है 1 भाग या 25%, जो नमक है वो 1 भाग या 25% है। तो बेसिक पेड़ का पोषण है तो चारा गाय के अभाव में 300 से 400 ग्राम कंसनट्रेट का मिश्रण है वो पर डे या प्रतिदिन उसको देना चाहिए। गर्भित भेड़ का पोषण है तो गर्भकाल के अंतिम आधे समय में बच्चे का विकास जल्दी होता है, अतः भेड़ को अलग से निम्न कंसनट्रेट मिक्सर देना चाहिए। इसे स्टीमिंग अप कहते हैं, यानी बच्चे में का विकास अच्छी तरह से हो। जैसे मिनरल्स है तो उसमें क्या होगा, मिनरल्स में देना चाहिए आपको, जैसे कंसनट्रेट मिक्सर है चावल छिलका 40 भाग होगा, मक्का ज्वार बाजरा 30 भाग होगा, मूंगफली का खल होगा वो 20 भाग होगा, और जो सीरा जो मोलासिस बोलते हैं उसे 7 भाग, और जो मिनरल मिक्सर है वो 2 भाग, और नमक और उसका क्या होगा 1 भाग होगा। तो इसकी खुराक होगी 150 से 250 ग्राम पर डे, 8 से 9 घंटे अच्छे चारागाह पर चलने के बाद देनी चाहिए। तो निम्न कार्य के लिए जो कंसनट्रेट मिक्सर देते हैं तो जीवित लैम की संख्या ज़्यादा, गर्भकाल के दौरान लैम का वजन बढ़ाने के लिए, भेड़ का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए, जन्म के समय होने वाले पैरालिसिस आदि के लिए भेड़ को अतिरिक्त राशन दिया जाता है। अगला नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है इसका मांस व ऊन हेतु पोषण। तो मांस और ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ को किस प्रकार का पोषण दिया जाता है, वो कैसे दिया जाता है। जैसे जब ताज़ा फसल कटती है उस कुंबे पर चाहे घास व भैंस चर गई हो तो भी भेड़ उस पर चरा ले। भेड़ अपने होठों के कारण छोटी सी छोटी घास को भी अच्छी तरह से चर करके काट करके चूर करके काट करके खा जाती है और वो अपना पेट भर लेती है। तो इसके साथ भी अच्छी गुणवत्ता का कंसनट्रेट राशन उचित मात्रा में दें ताकि ऊन व मांस का उत्पादन बढ़ सके। तो भेड़ों का पोषण है वो एनिमल न्यूट्रिशन का ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।